हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस बोनस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस थीम्स क्या होती हैं और वर्डप्रेस की थीम्स किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से आप हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह से करें उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और जानते हैं कि वर्डप्रेस थीम्स होती क्या हैं और वर्डप्रेस थीम्स किस तरह से काम करती हैं और वर्डप्रेस के अंदर परचेज थीम और जो फ्री थीम्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को हम आज इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं पहले थीम होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो थीम प्री बिल्ट फंक्शनैलिटीज़ का एक ग्रुप होती है। यानी कि अगर आपको एक मल्टी फंक्शनल वेबसाइट बनानी है तो दोस्तों उसके लिए आपको एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट है और एक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है और उस थीम को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए एक मार्केटियर की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपको बेसिकली तीन बड़े एसेट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तीन बड़े एसेट्स को पे करना पड़ेगा सो दैट आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना पाएँ। अब दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहला आपका नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करना होगा, क्योंकि आप पूरा जो वर्क है वो कस्टमाइज कर रहे हैं। पूरा जो वर्क जो है आप उसको कस्टम वेबसाइट बनवा रहे हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है दोस्तों, कि अगर आप अपनी फंक्शनैलिटीज को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड प्री बिल्ट कोई थीम अगर आप सर्च करके उसको परचेज कर लें तो आपका पैसा भी काफ़ी बच जाता है और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। और दोस्तों, जो थीम्स जो होती हैं वर्डप्रेस की या किसी भी प्लेटफॉर्म की, उन थीम्स में वो आपको जो डेवलपर है थीम के, वो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करा देते हैं सो दैट इन केस अगर आप थीम के साथ में कुछ इश्यू अगर आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके अपनी वेबसाइट को अपडेट भी करवा सकते हैं। सो बेसिकली सिंपल लाइन में आपको टेक्निकल ड्रॉ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली थीम एक प्री बिल्ट फंक्शनैलिटीज़ का एक ग्रुप है जिसको हम हमारी वेबसाइट पर कुछ क्लिक्स करके एज इट इज़ अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक थीम को हम डाउनलोड करके, एक फ्री थीम को हम डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके और होने वाले चेंजेस को देखते हैं। तो दोस्तों, थीम इंस्टॉल करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि आप अपने ही वर्डप्रेस के थीम्स पर क्लिक करें अपीरियंस के अंदर, और जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस वाले डैशबोर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पर वर्डप्रेस ने ऑलरेडी आपको कुछ जो थीम्स हैं वो यहाँ पे शो कर रखी हैं। यानी कि इनमें से आप किसी थीम को अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली एक क्लिक करें और आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुझे ये थीम जो है अच्छी लग रही है, मुझे ब्लॉगिंग के हिसाब से साफ़ सुथरी और क्लीन थीम दिख रही है। तो मैं सिंपल यहाँ से इस इंस्टॉल के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा समय यहाँ पर इंस्टॉलिंग प्रोसेस में लेगा और इस थोड़े समय के बाद में आपकी वेबसाइट को आपको यहाँ दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पर ये थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ही दोस्तों मैंने इस वेबसाइट को एक्टिवेट किया, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारी थीम थी वो ये वाली थीम एक्टिवेट हो चुकी है। पहले ये वाली थीम एक्टिवेटेड थी। तो दोस्तों, अभी आप देखते हैं कि अभी फ़िलहाल को हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी हमने एक नई थीम को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो अब जैसे ही मैं इस पूरी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि उस थीम की फंक्शनैलिटीज़ जो है वो यहाँ पे अभी अप्लाई हो जाएंगी और ये पूरा डैशबोर्ड जो है ये चेंज हो जाएगा। ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, तो सिंपली मैंने यहाँ से एंटर जब मैंने प्रेस किया, इसको रिफ़्रेश किया, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, अब आप देख रहे हैं कि पूरी वेबसाइट की जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। लोगों का नाम अलग आ चुका है, तरीका पूरा बदल चुका है। तो दोस्तों, ये बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ये थीम इंस्टॉलेशन है। अब आप या तो अपनी थीम इस तरह से वर्डप्रेस से फ्री थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाली थीम्स चाहिए तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी थीम्स परचेज की हुई हैं। तो आप बहुत सारे रेस्पेक्टेड ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए मल्टी फंक्शनल थीम डाउनलोड कर सकते हैं। बट फिलहाल को जब आप सीख रहे हैं तो हम कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, कंटेंट को प्रोडक्ट करके डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप एक सिंपल सी थीम इंस्टॉल करें जो लाइट वेटेड हो और अच्छी थीम हो। सो गाइस, दिस इज द वे हाउ यू इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम्स इनटू योर वेबसाइट। दोस्तों, ये पहला तरीका था अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करने का। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरी किस तरीके से हम हमारी वेबसाइट के ऊपर थीम्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो वर्डप्रेस की गैलरी है थीम्स की, उसमें आपको हमेशा लिमिटेड वर्डप्रेस की थीम्स ही मिलेंगी। यानी कि अगर आपको बहुत अच्छे फीचर्स फ्री में चाहिए, फ्री थीम्स के अंदर आपको अच्छे फीचर्स चाहिए, तो आपको वो शायद यहाँ से आपको ऐसी कोई थीम नहीं मिले। तो उसके लिए आप सिंपली करें क्या, अगर आप गूगल जा कर के गूगल करेंगे और आप गूगल में टाइप करेंगे फ्री वर्डप्रेस थीम्स, तो आपको काफ़ी सारी फ्री ऐसी थीम्स मिल जाएंगी जिनकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होंगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये काफ़ी सारी थीम्स अवेलेबल है फ्री में, तो यहाँ से मैं फ्री वर्डप्रेस थीम्स को डाउनलोड करके और उनको किस तरह से इंस्टॉल मैं कर सकता हूँ, उसका तरीका क्या होगा दोस्तों। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से आपको जो थीम पसंद आ रही है उसको डाउनलोड करें। सिंपल इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली थीम डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही आप इस थीम को डाउनलोड कर चुके हैं, उसके बाद में आप अपने वर्डप्रेस के अपीयरेंस में और थीम पे जाएं और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करें। अब जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वो है अपलोड थीम्स का। अपलोड थीम्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपनी जो डाउनलोड अभी जिप फाइल आपको मिलती है, तो आपने जो थीम की जिप फाइल अभी डाउनलोड करी है उसको यहाँ से सिंपली क्लिक करके और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर इस पूरी थीम की फंक्शनैलिटी है वो अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल को हम जो है वेबसाइट के ऊपर सिर्फ कंटेंट प्रोडक्ट करेंगे, कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको फिलहाल जो है ज़्यादा मल्टी फंक्शनल थीम इंस्टॉल करने का सजेशन मैं नहीं दूंगा। एक सिंपल सी थीम आप रखें सो दैट आप जब भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है। उससे दोस्तों होगा क्या कि आपका लर्निंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी ही कोई मल्टी फंक्शनल थीम परचेज करके उसके ऊपर अगर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो एक अच्छा खासा टाइम जो है आपका वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मल्टी फंक्शनल थीम के अंदर दोस्तों वो आपको वहाँ पे प्री बिल्ट जो टेम्पलेट्स देते हैं, वेबसाइट्स की जो डिज़ाइंस देते हैं, वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे वो 40-50 डिज़ाइंस दे देते हैं। तो जब आप सीख रहे होते तो आप बार बार उनको चेंज करके और चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट किस तरह की दिख रही है, कितनी खूबसूरत दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें वेबसाइट को खूबसूरत बनाने पर कम फोकस रखना चाहिए और ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए कि उस वेबसाइट से किस तरह से बिजनेस बनाया जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है, बोनस वीडियो, आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने देखा कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से थीम इंस्टॉल की जाती है। और दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ बहुत ही अच्छी थीम्स के लिंक्स ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर आपको बहुत लाइट वेट और सिंपल थीम्स अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करनी है तो दोस्तों ये वो थीम्स होंगी जिन पर मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप चाहें तो वहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करने से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और कोशिश करें कि आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई नया थीम अप्लाई करें। अगर कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।